राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन धन समृद्धि के लिए मंत्र जाप, विशेष खीर बनाकर उसे चांदनी रात में रखकर और रात में जागरण करने का बहुत महत्व है। इस रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और को जगाती है, पूजती है, जो जागते हुए भक्तों को धन धान्य से समृद्ध करती है। तो भक्तों, आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में और शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी का आगमन। स्कंद पुराण के अनुसार इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और घरों में प्रवेश करती हैं। इसीलिए इस रात को जागना और पूजा करना शुभ माना जाता है। व्रत क्षेत्र में इस दिन को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी रात भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है। इसीलिए इस रात खीर बनाकर उसे चांदनी में रखने और फिर प्रसाद के रूप में खाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, और खासकर अस्थमा जैसे रोगों के लिए। इस दिन चंद्रमा की पूजा और व्रत रखने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बदलाव आते हैं। यह कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है। यह रात आध्यात्मिक और ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, जिससे भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। देवी पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा की व्रत कथा। परंतु उससे पहले हम जानेंगे किस समय हमें चंद्रमा के नीचे खीर रखनी चाहिए। पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को रात 10:38 से लेकर 12:08 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है। लेकिन इस बीच रात 10:53 से भद्रा भी रहेगा। इसीलिए आप भद्रकाल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में किसी भी समय खीर रख सकते हैं। तो भक्तों, कथा से पहले हम जानेंगे कि इस बार शरद पूर्णिमा गर्भवती महिलाओं के लिए और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए क्यों बेहद खास है शरद पूर्णिमा, और वो कौन सा कार्य है जिसे हम करने से हमारे गर्भ में पल रहा शिशु सुरक्षित और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भक्तों, अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। यूं तो 12 महीने चंद्रमा की चांदनी गर्भ को और औषधियों को पुष्ट करती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की चांदनी का अपना एक विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात को सब गर्भ माताएं चंद्रमा के दर्शन करती जाएं और भावना करें कि चंद्रमा के रूप में साक्षात पारब्रह्म परमात्मा की रसमय पुष्टिदायक रश्मियां आ रही हैं। मैं और मेरा गर्भस्थ शिशु उसमें विशाखपाती पा रहे हैं। मन पावन हो रहा है, तन पुष्ट हो रहा है। ओम शांति, ओम आनंद। पहले होठों से फिर हृदय से जाप करते करते अपने गर्भस्थ शिशु के लिए शुभ संकल्प करें। सगर्भा माता महीन कपड़े से ढककर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें, लेकिन देर रात को खाते हैं, इसीलिए थोड़ी कम खाएं और थोड़ी बच जाए तो फ्रिज में रख के सुबह गर्म करके खा सकती हैं।
तो भक्तों, ये हुआ कि गर्भवती महिलाओं के लिए अपने शिशु की रक्षा के लिए, शिशु के भगवान की कृपा प्राप्त करवाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो आइए भक्तों, अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी पुत्री चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता है कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा ना रखना और अधूरा छोड़ देना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई थी तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन ने एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पर बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लालचन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा की व्रत का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधि पूर्वक तरीके से करने लगी। तो जैसे भक्तों, उस कन्या को, उसके बच्चे को भगवान ने पुनः जीवित किया। इसी तरीके से भगवान माता अपनी कृपा सभी के बच्चों पर बनाए रखें। सभी को पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। तो भक्तों, अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के अवसर पर हमें वो कौन से प्रयोग हैं जो करने चाहिए, जिनसे हमें लाभ की प्राप्ति होगी। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन गर्भवती यदि 15 से 20 मिनट चंद्रमा का त्राटक करें और सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करें तो माता और गर्भस्थ शिशु की नेत्र ज्योति बढ़ती है। यदि गर्भवती हल्के फुल्के परिधान पहनकर शरद पूर्णिमा की चांदनी में टहलती है तो चंद्र की किरणें त्वचा के रोमकूपों में समा जाती हैं और बंद रोम छिद्र प्राकृतिक ढंग से खुलते हैं, जिससे गर्भस्थ शिशु की त्वचा भी सुंदर, कोमल और स्वस्थ बनती है। गर्भवती यदि शरद पूर्णिमा की शीतल रात्रि को चंद्रमा की किरणों में महीन कपड़े से ढककर रखी हुई दूध चावल की खीर का सेवन करे तो माँ के साथ साथ गर्भस्थ शिशु भी पुष्ट होता है। सगर्भा शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखे और भगवान को भोग लगाकर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करे, हे देव, मेरे गर्भस्थ शिशु की सभी इंद्रियों का बल ओज बढ़े। फिर वह खीर खा ले। यह प्रयोग करने से शिशु हष्ट पुष्ट होगा। शरद पूर्णिमा की रात 2 पके सेब फल काटकर चांदनी में रखने से उनमें चंद्र छिद्र और ओज के कण समा जाते हैं। सुबह खाली पेट सेवन करने से गर्भावस्था के दौरान होने वाली कब्ज की तकलीफ में राहत मिलती है। गर्भवती बहनें नियमित सेवनीय खाद्य सामग्रियां जैसे सेब, सूखे मेवे, आंवला, घी, औषधियों को भी चंद्रमा की किरणों में रखें, जिससे ये भी सभी सामग्रियां अधिक बलवर्धन व दिव्य हो जाएंगी।
तो भक्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पूरी सुनी और समझी होगी। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर भक्तों सदैव बनी रहे।